राजस्थान की तपती रेत, तलवारों की चमक और मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब, एक ऐसा शासक जिसके नाम से बड़े बड़े राजा कांप उठते थे। लेकिन उसी दौर में राजस्थान की धरती से एक ऐसा वीर उठा जिसने न सिर्फ औरंगजेब की चालों को नाकाम किया, बल्कि लगभग 30 वर्षों तक उसे मारवाड़ पर पूरी तरह कब्जा करने नहीं दिया। वो वीर था दुर्गादास राठौड़, एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी जान, अपना आराम, अपना सुख, सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ एक वचन के लिए, एक मासूम शिशु की रक्षा के लिए, एक राज्य की आन बान शान के लिए और राजपूताना की अस्मिता के लिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वीर दुर्गादास राठौड़ की पूरी सच्ची कहानी, जो साहस, त्याग, निष्ठा और अद्भुत रणनीति का ऐसा उदाहरण है जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। 17वीं शताब्दी का भारत, दिल्ली के तख्त पर बैठा था मुगल बादशाह औरंगजेब। वो सिर्फ एक शासक नहीं था, बल्कि एक ऐसा महत्वाकांक्षी बादशाह था जो पूरे भारत को अपने कठोर शासन के अधीन देखना चाहता था। उस समय राजस्थान का मारवाड़ राज्य राजपूत वीरता का एक बड़ा केंद्र था। मारवाड़ पर शासन करते थे महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक पराक्रमी योद्धा भी थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता दिखाई थी और मुगल दरबार में भी उनका विशेष स्थान था। लेकिन इतिहास ने अचानक करवट ली। सन 1678 में महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के साथ ही मारवाड़ पर मानो संकट का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उस समय उनका कोई ऐसा उत्तराधिकारी मौजूद नहीं था जो तुरंत गद्दी संभाल सके। और यही वो पल था जिसका इंतजार औरंगजेब कर रहा था। उसने सोचा, अब मारवाड़ को अपने अधीन करना आसान होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मारवाड़ की रक्षा के लिए एक ऐसा नाम सामने आने वाला है जो उसकी नींदें उड़ा देगा। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राजमहल में शोक छा गया, लेकिन इसी शोक के बीच एक आशा की किरण जन्मी। जसवंत सिंह की रानियों ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बालक था अजीत सिंह। मारवाड़ को उसका उत्तराधिकारी मिल चुका था, लेकिन समस्या ये थी कि अजीत सिंह अभी एक शिशु था और दूसरी तरफ औरंगजेब इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने आदेश दिया कि राज परिवार को मुगल निगरानी में रखा जाए। उसकी योजना साफ थी, अगर अजीत सिंह उसके नियंत्रण में आ जाए तो मारवाड़ को पूरी तरह दबाना आसान हो जाएगा। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी गाथा जो राजपूत इतिहास में अमर हो गई। मारवाड़ के सरदारों में एक नाम सबसे अलग उभर कर सामने आया, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानते थे, वो दूरदर्शी भी थे, धैर्यवान भी, और सबसे बढ़कर वो अपने स्वामी के प्रति पूर्णतः निष्ठावान थे। जब उन्होंने देखा कि मारवाड़ का भविष्य एक शिशु के रूप में उनके सामने है, तो उन्होंने मन ही मन एक प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मैं अजीत सिंह की रक्षा करूंगा, मारवाड़ की आन पर आंच नहीं आने दूंगा। यही प्रतिज्ञा उनके जीवन का उद्देश्य बन गई। औरंगजेब ने बड़ी चतुराई से मारवाड़ के राज परिवार को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। वो चाहता था कि शिशु अजीत सिंह को मुगल दरबार में रखा जाए। ऊपर से ये संरक्षण जैसा दिखता, लेकिन असल में ये बंदी बनाना था। अगर अजीत सिंह दिल्ली की निगरानी में रहता तो धीरे धीरे मारवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। राजपूत सरदारों ने इस खतरे को समझ लिया। दुर्गादास जानते थे कि अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो मारवाड़ हमेशा के लिए खो सकता है। उन्होंने गुप्त रूप से विश्वास पात्र राजपूत योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। महल के भीतर और बाहर हर तरफ मुगल निगरानी थी। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन दुर्गादास ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक साहसी योजना बनाई, शिशु अजीत सिंह और राज परिवार को मुगल नियंत्रण से निकालकर सुरक्षित मारवाड़ पहुंचाना। यह आसान नहीं था। दिल्ली से निकलना, मुगल सैनिकों की आंखों में धूल झोंकना और रास्ते भर पीछा कर रही सेना से बचना, ये किसी असंभव कार्य से कम नहीं था। लेकिन इतिहास ऐसे ही असंभव कार्यों से बनता है। रात का अंधेरा, महल के भीतर सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक तूफान जन्म ले रहा था। दुर्गादास और उनके साथी अपनी जान हथेली पर लेकर
शिशु अजीत सिंह को बचाने की तैयारी कर रहे थे। राज परिवार की महिलाओं को भेष बदलकर निकालने की योजना बनी। हर कदम सोच समझकर रखा गया, क्योंकि बाहर मुगल सैनिक तैनात थे। जरा सी भनक पड़ती तो तलवारें खिंच जाती। कहा जाता है कि दुर्गादास ने इतनी सूझबूझ और साहस से ये योजना बनाई कि मुगल सैनिकों को देर तक समझ ही नहीं आया कि उनके सामने से मारवाड़ का भविष्य निकल चुका है। जब शिशु अजीत सिंह को सुरक्षित बाहर निकाला गया, वो पल सिर्फ एक बचाव नहीं था, वो राजपूताना की आत्मा को बचाने का पल था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। जैसे ही मुगल दरबार को भनक लगी कि अजीत सिंह को निकाल लिया गया है, हड़कंप मच गया। औरंगजेब क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उन्हें हर हाल में पकड़ो। अब शुरू हुआ पीछा। घोड़ों की टापें, धूल का गुब्बार, तलवारों की चमक। दुर्गादास और उनके साथी शिशु अजीत सिंह को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पीछे पीछे मुगल सेना थी। रास्ते में कई बार राजपूत योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, सिर्फ इसलिए ताकि अजीत सिंह सुरक्षित निकल सकें। कई वीरों ने पीछे मुड़कर दुश्मन का सामना किया और अंतिम सांस तक लड़े। वो जानते थे कि शायद वो जीवित नहीं लौटेंगे, लेकिन उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारा था मारवाड़ का भविष्य। दुर्गादास खुद भी हर मोड़ पर तलवार लेकर आगे थे, कभी रणनीति से, कभी छल से, कभी सीधी भिड़ंत से। उन्होंने मुगलों को बार बार रोका। ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हर सांस पर मौत मंडरा रही थी। कई संघर्षों और कठिनाइयों के बाद दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर राजस्थान की ओर बढ़े। अब मारवाड़ की धरती उनकी सबसे बड़ी साथी बनने वाली थी। रेगिस्तान, जिसे बाहरी लोग सिर्फ रेत समझते थे, दुर्गादास उसे अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें हर रास्ता पता था, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ दुश्मन फंस सकता है, कहाँ अचानक हमला किया जा सकता है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने अजीत सिंह को गुप्त और सुरक्षित स्थानों पर रखा, कभी किलों में, कभी छिपे हुए ठिकानों पर, कभी ऐसे स्थानों पर जहां मुगल सेना आसानी से पहुंच ही नहीं सकती थी। दुर्गादास समझ चुके थे कि सीधी लड़ाई में मुगल सेना विशाल है, इसलिए उन्होंने चुना रणनीति का युद्ध। दुर्गादास ने सीधे मैदान में बार बार भिड़ने के बजाय छापामार युद्ध की नीति अपनाई। आज हम इसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। रात के अंधेरे में हमला, मुगल रसद पर वार, अचानक काफिलों को रोक देना, छोटे छोटे दल बनाकर तेज प्रहार करना और फिर गायब हो जाना। ये वही नीति थी जिसने एक विशाल साम्राज्य को बार बार परेशान किया। मुगल सेना के पास संख्या थी, धन था, हथियार थे, लेकिन दुर्गादास के पास था साहस, बुद्धि और भूमि की समझ। उन्होंने मुगल चौकियों पर हमले किए, रसद के रास्ते बाधित किए, काफिलों को असुरक्षित बना दिया। धीरे धीरे मारवाड़ पर मुगलों का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। औरंगजेब के लिए ये एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। वो जितनी बार दबाव बनाता, दुर्गादास उतनी ही तेजी से नई रणनीति के साथ सामने आ जाते। बहुत लोग दुर्गादास को सिर्फ एक तलवारबाज योद्धा मानते हैं, लेकिन सच ये है कि वो एक असाधारण रणनीतिकार भी थे। उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि राजपूत सरदारों को एकजुट रखने का कठिन काम भी किया। किसी भी संघर्ष में बाहरी दुश्मन से पहले भीतरी एकता जरूरी होती है। दुर्गादास जानते थे कि अगर राजपूत आपस में बंट गए तो औरंगजेब आसानी से जीत जाएगा। इसलिए उन्होंने सिर्फ रणभूमि में ही नहीं, बल्कि राजनीति में भी अद्भुत धैर्य और समझदारी दिखाई। उन्होंने राजपूत अस्मिता को जिंदा रखा। उन्होंने लोगों के मन में ये विश्वास बनाए रखा कि अजीत सिंह जीवित हैं और एक दिन मारवाड़ फिर स्वतंत्र होगा। यही विश्वास पूरे संघर्ष की आत्मा था। लड़ाई एक दिन, एक महीने या एक साल की नहीं थी। ये संघर्ष लंबे समय तक चला। वर्ष बीतते गए, अजीत सिंह धीरे धीरे बड़े होने लगे और दुर्गादास हर बीतते वर्ष के साथ और भी दृढ़ होते गए। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन हुईं कि किसी और के लिए हार मान लेना आसान था, लेकिन दुर्गादास ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन का हर पल एक उद्देश्य को समर्पित कर दिया था, मारवाड़ की स्वतंत्रता।
इस दौरान मुगल सत्ता कई बार कोशिश करती रही कि किसी तरह अजीत सिंह को पकड़ लिया जाए या मारवाड़ को पूरी तरह अधीन कर लिया जाए, लेकिन हर बार दुर्गादास किसी न किसी रूप में उस योजना को विफल कर देते। उनकी ये जिद, उनकी ये निष्ठा और उनका ये धैर्य ही उन्हें अमर बनाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। औरंगजेब, जो कभी पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, धीरे धीरे उम्र दराज होने लगा। उसकी शक्ति अभी भी थी, लेकिन उसकी थकान भी बढ़ रही थी। दूसरी ओर दुर्गादास अभी भी संघर्षरत थे। ये बात औरंगजेब के लिए बेहद अपमानजनक थी कि एक राजपूत योद्धा उसकी इतनी बड़ी सेना और साम्राज्य को वर्षों तक चुनौती देता रहा। इतिहास में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक सीमित संसाधनों वाला योद्धा इतने लंबे समय तक इतने बड़े साम्राज्य को उलझाए रखे। दुर्गादास ने यही कर दिखाया। फिर आया वो समय जिसने इतिहास बदल दिया। सन 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके साथ ही मुगल साम्राज्य की वह पकड़ भी ढीली पड़ने लगी जो वर्षों से राजपूताना पर बनी हुई थी। ये वही अवसर था जिसका इंतजार दुर्गादास और मारवाड़ के वीर सालों से कर रहे थे। अब अजीत सिंह युवा हो चुके थे। समय आ गया था कि मारवाड़ फिर अपने स्वामी को प्राप्त करे। राजपूतों ने संगठित होकर मारवाड़ पर अपना अधिकार फिर से स्थापित किया। अजीत सिंह को मारवाड़ के शासक के रूप में स्वीकार किया गया। ये सिर्फ एक राज्य की वापसी नहीं थी, ये उन वर्षों के संघर्ष की जीत थी, उन बलिदानों की जीत थी, उन राजपूत वीरों की जीत थी जिन्होंने अपनी जानें दे दी, और सबसे बढ़कर ये दुर्गादास राठौड़ की प्रतिज्ञा की जीत थी। इतिहास में कई लोग ताज पहनते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, राज्य चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद राजा नहीं होते, फिर भी राजाओं से बड़े बन जाते हैं। दुर्गादास उन्हीं में से एक थे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न तख्त, न ताज, न निजी वैभव। उन्होंने सिर्फ अपना वचन निभाया, एक शिशु की रक्षा की, एक राज्य को बचाया और एक पूरी पीढ़ी को यह सिखाया कि निष्ठा क्या होती है, साहस क्या होता है और स्वाभिमान किसे कहते हैं। दुर्गादास राठौड़ सिर्फ इसीलिए महान नहीं हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़े। वो इसलिए अमर हैं क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी। उन्होंने रणनीति से विशाल साम्राज्य को चुनौती दी। उन्होंने स्वामी भक्ति की सर्वोच्च मिसाल दी। उन्होंने एक उत्तराधिकारी की रक्षा करके पूरे राज्य का भविष्य बचाया और उन्होंने राजपूताना की अस्मिता को जिंदा रखा। आज भी जब राजस्थान की वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं, जब स्वाभिमान की बात होती है, जब निष्ठा और बलिदान की मिसाल दी जाती है, तो वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। एक तरफ था भारत का सबसे शक्तिशाली बादशाह और दूसरी तरफ था राजस्थान की रेत से उठा एक अडिग योद्धा, जिसके पास न अपार धन था, न विशाल सेना, लेकिन उसके पास था वचन। और कभी कभी एक सच्चे योद्धा का वचन पूरे साम्राज्य पर भारी पड़ जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ ने साबित कर दिया कि अगर इरादे अटल हों तो इतिहास की दिशा बदली जा सकती है। उन्होंने सिर्फ मारवाड़ को नहीं बचाया, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि राजपूत सिर्फ तलवार से नहीं, अपने वचन से भी इतिहास लिखते हैं।